हाँ जी स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमने टॉपिक अभी देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का। पहले देखो, एग्जांपल नंबर 1 हमारा क्या है। पेज नंबर बचा, अगर तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्क्रीन नहीं क्लियर आ रहा, तो वहाँ पे पीडीएफ पे पेज देखो, आपका बुक पे 205 नंबर। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यूज दे दी है, ठीक है, एंड उनके साथ में हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी दे दी है हर एक एलिमेंट की अलग से। जब एक्स की वैल्यू 8 है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। जब 12 है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, एंड उसी तरीके से हमारे पास ये सारी लिमिट एंड उनकी प्रोबेबिलिटीज दे दी है। फाइंड क्या करना है अभी? 3 पॉइंट अभी यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं। पहला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। देखते हैं अभी ये है क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कभी भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की हम बात करते हैं, पहले उसको कोई ना कोई एक नेम देना है। यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए करता है, हेयर एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये इसने एक्स को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही क्यों बोला, कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बोला, कुछ मुझे बता सकता है? यहाँ पे उसने बोला हेयर एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रीजन क्या है, कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है ये? क्योंकि मैम वैल्यूज मैम लिमिट में हाँ, नहीं दिया हुआ है। इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं है ना? हाँ, अगर इंटरवल्स की फॉर्म में हो देन वो हमारा कॉन्टिन्यूस का केस होता है। तभी यहाँ पे लिखा हेयर एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर वी हैव फाइंड करते एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला। डिस्क्रीट में हमारा यही फॉर्मूला होता है ना, समेशन ऑफ एक्स इनटू पी एक्स। करेंगे, यानी कि जैसे अभी एक एग्जांपल किया था ना, उसी के साथ का है कि हर एक एलिमेंट को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे, देन उनको ऐड करते जाओगे अलग से। वही चीज इसने यहाँ पे की है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 8, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। उन दोनों को प्रोडक्ट किया एंड देन प्लस। फिर सेकंड 12 इंटू 1/6, देन प्लस 16 इंटू 3/8, देन प्लस 20 इंटू 1/4, देन प्लस 20 इंटू 1/12। हमारा यही फॉर्मूला होता है जब भी हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, जो हमने डिस्कस किया था। देन इनको सबको मल्टीप्लाई करके, इनको ऐड करके आपका ये आंसर मिल जाएगा 60। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करके सबको, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके जो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा 16, वो आपकी इसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। एंड ये फॉर्मूला आपका ना उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है जैसा ये आपको क्वेश्चन पुट करता है। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इसने मांगा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। समीशन ऑफ ऊपर अगर ए पार्ट को आप देखो, वहां पे सिर्फ एक्स की उसने एक्सपेक्टेशन मांगी थी, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। देन अभी एक्स स्केयर मांगा उसने, तो यहाँ पे सिंपल एक्स की जगह पे भी एक्स स्केयर आ जाएगा। अगर आपको एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 के लिए वो क्वेश्चन पुट करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करके दो, जस्ट यहाँ पे अगर मान लो एक्स की पावर 5 के लिए उसने बोल दिया कि उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करके दो, देन उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, समीशन एक्स टू पावर 5 इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स स्केयर का मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी एक्स की वैल्यूज गिवन है, उनका स्केयरिंग करके वैल्यूज पुट करनी है। बाकी सारा प्रोसेस आपका वही है। जैसे कि पहला एलिमेंट है 8, उसकी स्केयरिंग की मल्टीप्लाई किससे करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी से, देन प्लस 12 का स्केयरिंग, देन उसको प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 1/6 के साथ, देन प्लस अप टू सोन उसी तरीके से जो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। देन 16 का स्केयर मल्टीप्लाई करना है 3/8 के साथ, 20 का स्केयर उसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ, 24 का स्केयर देन उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो कैलकुलेट करो, फिर आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1516, 516। ठीक है, आगे ये जो सी की उसने वैल्यू पूछी है, जैसे अभी हमने वेरिएंस का मैंने आपको बताया था, पीछे ये जो पेज नंबर आपका पीडीएफ में 201 है, फॉर्मूला हमारा यही था ना वेरिएंस का। वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यही इसने यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका ये वैल्यू निकाल के दे दो। ये तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
ओके बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी उसने प्रॉपर्टी यूज करेगा उस क्वेश्चन में। ये अभी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस नहीं की है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। ये आपका ना पीडीएफ में 201 नंबर पेज पे प्रॉपर्टी 1 है। यहाँ पे जस्ट हमने ये रिजल्ट ही माइंड में रखने, इनके प्रूफ नहीं करना। वेरिएंस के ऊपर है प्रॉपर्टी नंबर 1, सारी प्रॉपर्टीज वेरिएंस की है। यहाँ पे हम वेरिएंस को क्या क्या लिख सकते हैं, उसने ये चीज बताया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो। उसको और क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और यही जो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी उठा के इसने थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर फिट की है। एक बार चेक करो 205 पे, दोबारा आना बेटा यहाँ पे 205 पीडीएफ पे, या यहाँ पे देखो स्क्रीन पे फटाफट से। वेरिएंस ऑफ एक्स तक हम यहाँ पे पहुंचे थे। अभी हम प्रॉपर्टी के अंदर जो रिजल्ट है वो क्या होता है हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर अंदर रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन करनी है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करनी है। अब देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है हमारा। आंसर देखो ऊपर हमने दोनों चीजों के निकाल रखे हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का भी हमारे पास आंसर पड़ा है 16, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का भी हमारे पास आंसर पड़ा है जो आया था 516। जस्ट उठा के यहाँ पे हम वैल्यूज फिट कर देंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए, कितना आया था ऊपर हमारा बी पार्ट के अंदर 516 माइनस, अभी किसकी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ऊपर हम आंसर निकाल के आए हैं 16, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसका स्क्वेयरिंग कर देना है। देन इनकी कैलकुलेशन कर दो, 516 माइनस 16 का स्क्वायर जितना भी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 260। एक काम करो, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ना बेटा, एक बार 206 नंबर पेज पे एक बार उस क्वेश्चन को चेक करो। 206 नंबर पेज पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपका गिवन है, ठीक है। एक बार उसको चेक करो। क्या हाँ। ये आपका सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपका कौन सा केस है, आपका कॉन्टिन्यूस का केस है या डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट मैम। डिस्क्रीट है तो फाइंड क्या क्या करना हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+3 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के। एक बार चेक करना ये कर पाओगे क्वेश्चन। हो जाएगा मैम। ये एक बार जैसे ये ध्यान रख लो, कभी भी एक्सपेक्टेशन के अंदर ऐसे 5x करके आ जाए, ये आपका स्केलर होता है ना, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 5 को बाहर निकाला और जैसे यहाँ पे अंदर रहेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और 3 तो है ही पड़ा, ये 3 तो वैसे ही रखना है। यहाँ पे जिस चीज की अभी जरूरत है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जरूरत थी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा है उसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे और उठा के यहाँ पे फिट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा उसी तरीके से एक्स स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट सेम एग्जांपल नंबर फोर्थ भी सेम है, एग्जांपल नंबर फिफ्थ भी सेम है। एंड एक बार चेक करो बेटा, ये एग्जांपल नंबर फोर्थ एंड एग्जांपल नंबर, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर, और पीडीएफ का ये पेज नंबर आपका 207। गिवन क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यूज 3 गिवन है और उनके साथ में प्रोबेबिलिटीज गिवन है। फाइंड करना एक्सपेक्टेशन किसका, एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर इनटू पी एक्स, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, थर्ड में किया था और एग्जांपल की थी। एक्स की स्केयरिंग करनी, एक्स की जो हमारे पास 3 वैल्यूज है, -3 का स्केयर मल्टीप्लाई करते जाना उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, दैट मींस 1/6, और ऐड करते जाना है। यहाँ पे 6 का स्केयर देन मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, देन +9 का स्केयर और मल्टीप्लाई करना है 1/6 के साथ। सेम आपका आंसर आ जाएगा 25.5। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ है, सेम एग्जाम्पल नंबर सिक्स है। नंबर 6। अच्छा एक बात ये बताओ, जो आपका एग्जाम्पल नंबर सिक्स है, यहाँ पे ये उसने सेपरेट करके दो फंक्शन दिए हैं और इसको बोल भी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसका रीजन बता सकते हो क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं उसको तो हम कॉन्टिन्यूस बोल देते हैं ना, यहाँ पे ये इसको बोलता है डिस्क्रीट का केस है ये, मैम कैसे? वो X1 2 और 3 पे है मैम।
उसने कोई इसीलिए इंटरवल नहीं बनाई, वहां पे 3 नहीं वैल्यूज मैम। के अलग अलग बोल दिया, कहता उसके अलावा जोन सी मर्जी आप ले लो, 4 5 6 7 8 या नेगेटिव वैल्यूज या जो जो भी लेनी है, उनके लिए आपकी वैल्यू 0 रहेगी। उसने इकट्ठा करके बता दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई इंटरवल नहीं दिया, जस्ट उसने कंडीशंस लगा दी है कि अगर एक्स की वैल्यू 1 to 3 हुई देन ये, अदरवाइज आपका आंसर ये आएगा 0 फंक्शन का। एक बार चेक कर लो बच्चा, ये 5th और 6th क्वेश्चन, देन 7th एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? थोड़ा अलग है ये उससे। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ जी अभी करनी है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 बस। एक बार चेक कर लो 4th और 5th, देन स्टार्ट करवा। जस्ट यस मैम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार ये देख लो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 7, इसको स्टार्टिंग में बता रही क्वेश्चन आपका है 208 नंबर पे ना। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन ए डाई व्हेन थ्रोन। ठीक है, अभी जब कोई हमारे पास कोई डाई है, ठीक है, उसको हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या 1 आएंगे डॉट, या 2 डॉट आ सकते हैं, या 3 डॉट आ सकते हैं हमारे पास, है ना, 4 5 और 6। इस तरीके से हमारी 6 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमने यहाँ पे वो सारी वैल्यूज लिख ली है। एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक्स को हम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं जिसकी अलग अलग वो वैल्यूज आती जाएगी, चेंज होती जाएंगी। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। आगे उनकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए कि अगर 6 में से वो अगर डाई को थ्रो करते हो, अगर 1 डॉट आता है, दैट कितने में से आता है? 6 केसेस में से एक हमारे पास वो आ रही है ना, 1 डॉट आ रहा है, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या आएगी? 1/6। एंड सेम फॉर सेकेंड, जब आपके पास 2 डॉट आ जाए, ठीक है, डाई थ्रो करोगे, जब अगर आपके पास 2 डॉट आ जाए, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 केसेस में से वो आ रही है ना 2 डॉट, तो आपका वो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। मतलब 6 में से कोई एक आंसर आ रहा है, दैट मीन्स टोटल आपके नीचे डिवाइड में प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या आता है? नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं, एंड ऊपर जिस केस जितने केसेस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 2 की ही बात कर रहे हैं, तो ऊपर आएगा 1। सेम फॉर 3, सेम फॉर 4 एंड 5 और 6। सबके लिए सेम आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/6, 1/6 एंड 1/6। फाइंड क्या करना था? इसकी एक्सपेक्टेशन। पहले केस देख लेंगे ये कौन सा बनता है हमारा, डिस्क्रीट का केस बन रहा है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज है यहाँ पे, है ना, कोई इंटरवल की बात नहीं हो रही। एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे सिंपल, जैसे अभी तक करते आए हैं। जो आपका एलिमेंट है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई और ऐड नेक्स्ट एलिमेंट, और उसको प्रोडक्ट करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, उसको भी ऐड करते जाओगे सारे एलिमेंट को। इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 3.5, इसकी एक्सपेक्टेशन। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, टू अनबाइज्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द पॉइंट ऑन दैम। ओके, देख एक सेकंड।
ओके जी, यहाँ पे देखो जो आपका बी पार्ट है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, पहले टू के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने 12 तक बनाई है ना, इसकी वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 12 तक किया है। पहले 1 2 3 के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास दो डाइस है, ठीक है। पहले उन ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे कि हमारी फर्स्ट डाई पे ऐसी क्या वैल्यू आए, सेकंड डाई पे ऐसी क्या वैल्यू आए कि उनको ऐड करके हमारा टू बन जाए। सिंपल, फर्स्ट पे दोनों भी में वन वन मैम। आएगा, फर्स्ट पे सेकंड पे भी वन आएगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि टू आ सकता है। तो यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं हमारे पास, एक ही केस बन रहा है, तो कितने में से बनेंगे टोटल, टोटल कितने केसेस बन सकते हैं 36, और कितने केस आएंगे यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं जो वन, टू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी टू के लिए 1/36। अभी थ्री के लिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं, थ्री के लिए डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे दो डाइस है हमारे पास, ठीक है। ऐसे क्या क्या केसेस बनेंगे, मतलब कितने कितने डॉट्स आएंगे कि उनका टोटल अब आपके पास कितना आ जाए, 3 आ जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहले पे वन आ जाए, एक एक डॉट आए, और दूसरे पे आपके दो डॉट आ जाए, है ना। ये तो केस हो गया वन आपका। और केस टू आपका क्या हो सकता है कि पहले डाइस पे आपके टू डॉट्स आ जाए और दूसरे पे आपके एक आ जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है ना। कितने केसेस में से ये टोटल बात हो रही है, 36 में से, और कितने केस आए हैं इसके, तीन के लिए टू, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/36। उसी तरीके से इसका फोर के लिए डिस्कस करते हैं। फोर के लिए मान लो यहाँ पे आपका एक ये डाइस पड़ा, एक ये पड़ा, ऐसे मतलब क्या क्या केसेस है कि टोटल करें दोनों डाइस के ऐसे डॉट्स आए तो टोटल फोर बन जाए। पहला केस दोनों पे टू टू आपके टू डॉट्स आ टू जाए, 1 3 और 3। और 1 3, हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड थर्ड वन इज 3, ठीक है। आपके ये सारे तीन केसेस बनेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, 3/36। उसी तरीके से फाइव के लिए, उसी तरीके से सिक्स के लिए, ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो सारी उनकी प्रोबेबिलिटी बन गई, और बाकी उसके बाद तो सोल्व वैसे ही करना है जैसे अभी तक किया है। कि इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, एलिमेंट को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, और उनको नेक्स्ट से ऐड करते जाना है। तो 1/36 प्लस 2 × 2/36 प्लस अप टू सो ऑन, और उनको सर जब सॉल्व करोगे तो आपका वहां पे आंसर आ जाएगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना बच्चा, समझ आ रहा है कुछ, एग्जाम्पल नंबर 8 है जो, या उससे पहले एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 9 को हम कवर कर लेते हैं एक बार। 9 जो आपका एग्जाम्पल है ना, कॉइन इज टोस्ड अंटिल अ हेड अपीयर। एक कॉइन को तब तक कोई टोस्ट करता जा रहा है, अगर किसी इंसान के पास कॉइन है, टोस्ट करता जा रहा है जब तक उसके पास हेड नहीं आ रहा। क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी बार हो सकता है उसके पास पहली बार हेड आ जाए, हो सकता है सेकंड टाइम भी ना आए, थर्ड टाइम भी ना आए, कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब करना क्या है देखते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, कि कितनी टॉस उसको करनी पड़ेगी, मतलब कितने टाइम वो टॉस करेगा सो दैट उसके पास हेड जो है आ जाए। अब ये तो मतलब है ही नहीं है, कोई ऐसे बता ही नहीं सकता कि कितने टाइम के बाद उसके पास हेड आएगा। हो सकता है किसी के पास फर्स्ट टाइम आ जाए, हो सकता है किसी के पास सेकंड टाइम आ जाए, थर्ड टाइम आ जाए, है ना। तो वही केसेस यहाँ पे डिस्कस करेगा। पहले एक उसको नाम दे देगा रैंडम वेरिएबल को, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ द टॉसेस रिक्वायर्ड अंटिल द हेड अपीयर्स। जब के जितने टाइम वो उसको टॉस करेंगे हम कॉइन को, उतने जितने नंबर ऑफ होंगे ना, वो कितने टाइम हम उसको टॉस करेंगे, उसको ये नाम दे रहा है एक्स को, ठीक है, रैंडम वेरिएबल को। करते हैं अभी ये केस डिस्कस। देखो इवेंट क्या होंगे, एक्स क्या होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले देखो, हो सकता है किसी के पास फर्स्ट टाइम ही हेड आ जाए, है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। पहले इनको इवेंट को और एक्स को डिस्कस करते हैं। और सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है उसके पास सेकंड टाइम हेड आए, फर्स्ट टाइम उसके पास टेल आ जाए, देन सेकंड टाइम उसके पास हेड आ जाए। तो क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इवेंट बनेगा, पहले टेल देन हेड। तो यहाँ पे कितने केसेस की बात हो रही है, पहले टेल आया देन हेड आया, दो हो गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद हो सकता है किसी इंसान के पास थर्ड टाइम हेड आए, है ना, फर्स्ट टू टाइम उसके पास टेल आए और थर्ड टाइम उसके पास हेड आ जाए। तो तीसरा केस टेल टेल और हेड। और ये चलेगा कब तक प्रोसीजर हमें पता ही नहीं है। हो सकता है उसके पास 50 टाइम अगर वो कॉइन को टॉस कर ले तब भी उसके पास हेड ना आए। हो सकता है किसी के पास 10th टाइम पे आ जाए, 12th टाइम पे आ जाए, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा, केस आगे आगे चलता जाएगा।
एक्स की वैल्यूज जो आई हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और सेम वही प्रोसेस की कौन सा केस होगा, इंटरवल्स तो नहीं बनी है हमारी, ये आपका डिस्क्रीट वाला केस हुआ। डिस्क्रीट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे अप्लाई होगा, समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड करते जाओगे। जब ये सारा प्रोसेस लगाएंगे प्लस कहाँ तक जाएगी ये चीज, इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने टाइम के बाद उसके पास हेड आएगा, तो यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी जो सारी चीज। एक सेकंड।